हेलो जेम्स, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर फाइन और पढ़ाई कर रहे होगे सब। So guys, you all know this is a very tough time for all of us because we just lost our 13 gems in that helicopter crash. But can't do anything यार. um, Mr. Rawat, he was a great man. When I was in school, he was the army chief and I used to read about him on Wikipedia. सो गैस व्हाट वी कैन डू इज़, हम इतना कर सकते हैं कि यार पढ़ाई करो, बस अफसर बनो यार, और कुछ करो ज़िंदगी में। क्या पता आने वाले जर्नल आप लोगों में से ही हों। गैस जो हुआ उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यार जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है ना, पढ़ना शुरू कर दो यार, और कितना मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, सो चलो पढ़ते हैं। So this is our first class for current affairs. In this video we will cover current affairs for the month of November. ठीक है, और any defense exam like CDS, NDA, CAPF और FCAT. ठीक है, so what you are supposed to do, you have to make notes. ठीक है, आपको notes बनाने हैं। ठीक है, और notes कैसे बनाने हैं? notes बनाने हैं आपको वन लाइनर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि पूरी PDF ही आपने बुक में छाप दी, नहीं ऐसा नहीं करना। फिर उसको आपको फिर नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ने के लिए हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, हर संडे को ना एक बार वो उठानी है और जस्ट उसको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वो अपने आप याद आ जाएंगे, रटना नहीं है। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए आई कैन अश्योर यू आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग में मैंने कुछ करंट अफेयर्स डिफेंस के इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, सो पहले डिफेंस के करेंगे, बाकी बाद में बाकी करंट अफेयर्स करेंगे। सो फर्स्ट करंट अफेयर क्या है हमारा, जनरल MM नरवणे हु इज़ जो हमारे नेक्स्ट CDS हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, बाकी पता नहीं। जनरल MM नरवणे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिलीज द बुक नेम्ड प्रिजनर्स ऑफ वार 1971 विच इज़ ऑथर्ड बाय मेजर जनरल विजय सिंह। हमें क्या याद रखना है, हमें बस आपको बस ये बुक का नाम याद रखना है, डेट इज POW 1971। ऑथर का नाम याद रखना है, मेजर जनरल विजय सिंह, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ सेकेंड, दिस इज ऑफ द सेम टाइप। जनरल MM नरवणे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, was presented the book Dispatches of Samar Samavadi. दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक, डिस्पैचेस ऑफ समर समवादी। ठीक है, आपको इस बुक का नाम रखना है, एंड विच इज़ ऑथर्ड बाय मिस्टर SP के गुप्ता। बस आपको ऑथर का नाम याद रखना है, बुक का नाम याद रखना, दैट्स ऑल। बस नोट्स में आपको इतना ही लिखना है, बुक का नाम लिखा, ऑथर का नाम लिखा, हो गया। ठीक है, पूरा ये सब नहीं लिखना है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए एक बार बताया। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज शक्ति 2021। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने फ्रांस की आर्मी के साथ एक एक्सरसाइज की है, डेट इज़ एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लिया है। ठीक है, डेट एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट फ्रेजुस इट इज़ अ प्लेस इन फ्रांस। ठीक है, फ्रॉम 15 to 26 of November। ठीक है, नेम्ड एक्सरसाइज शक्ति, एंड दिस वॉज द 6th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सरसाइज शक्ति। ये हमारी किसकी है, ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, विद इंडियन आर्मी विद फ्रेंच आर्मी। ठीक है, ये तो हमें हो गई ये एक्सरसाइज। बाकी और भी कुछ एक्सरसाइज है जो हम फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक है, ये हमारी एक एयर एक्सरसाइज है विद फ्रेंच एयर फोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स। एयर एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की। सेकंड आती है एक्सरसाइज गरुड़। एक्सरसाइज तो नाम से ही पता लग रहा है, ये भी एक एयर एक्सरसाइज है विद फ्रांस। नंबर एक और है एक्सरसाइज वरुणा। ये भी देखो नाम से ही क्लियर लग रहा है कैसी, वरुणा नेवल एक्सरसाइज है विद फ्रेंच नेवी, बिटवीन फ्रेंच नेवी एंड इंडियन नेवी। ठीक है, so these are some of exercise which we are conducting with France. Okay, let's move next. Next is these are the officers which was awarded Tenzing Norgay National Sports Award. अभी what is this Tenzing Norgay National Sports Award, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते कि ये किस किस को मिला है। ठीक है,
अभी ये मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल जेपी कुमार को। व्हाट हैपन? एक सेकंड गाइस, ये लैपटॉप पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है बार बार। सॉरी यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, अभी ये मिला कर्नल अमित बिस्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल जेपी कुमार एंड लेफ्टिनेंट कर्नल एस धनवाल। इन तीनों को मिला है अभी रिसेंटली तेंजिंग नोर्गे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अब ये तेंजिंग नोर्गे नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स होता क्या है? देखो, दिस इज़ द एडवेंचर अवार्ड। ये एडवेंचर की फील्ड में दिया जाता है एंड इट इज़ द हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, जो एडवेंचर की फील्ड में हाईएस्ट दिया जाने वाला अवार्ड है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे ही वॉज ए नेपाली इंडियन शेरपा। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे ही वॉज ए नेपाली इंडियन शेरपा, उनके नाम पे ये दिया जाता है। ही अलोंग विद सर एडमंड हिलरी, Sir Edmund Hillary, in 1953, I think 1953, they were the first people to climb the Mount Everest in 1953. ठीक है, और इन्हीं के नाम पे आफ्टर हिज नेम तेंजिंग नोर्गे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन। ठीक है, फॉर्मली दिस अवार्ड वाज नोन एज नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, बट इट वाज लेटर रीनेम्ड टू तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। ठीक है, it is given by Ministry of Youth Affairs and Sports. It is given by Ministry of Youth Affairs. What the hell is this? Is this pen? Ministry of Youth Affairs and Sports, ये मिनिस्ट्री इसको देती है। ठीक है, ओके, नाउ let's move to our next current affairs, that is the Indian Army in collaboration with CSRL, CSRL, ICICI Bank and ICICI Foundation inaugurated the free residential coaching for NEET at Pune to the wards of serving personnel and the wards of ex-servicemen under the Super 50 program. देखो, Indian Army started a program named Super 50 Purple program in collaboration with CSRL, ICICI Bank and ICICI Foundation. Under this, free NEET coaching will be provided to wards of serving personnel and ex-servicemen. But you have to remember, the name of this scheme, that is Super 50 Purple program, and this is for free NEET coaching. ठीक है, that's all. एक मूवी भी थी ना वो सुपर 30 कुछ करके, सो उसी से रिलेट कर लो यार, ये वो भी शायद इसी कुछ ऐसा ही था, मैंने देखी नहीं है, बट वो कुछ ऐसी कोचिंग वगैरह से रिलेटेड थी, तो आप उसे रिलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। अभी ये रिसेंटली हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। इसको कौन करवाता है? इसको करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको हर साल कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो इसके अंडर जो हमारा अहमदाबाद कंटोनमेंट है, अहमदाबाद कंटोनमेंट्स विन इंडियाज क्लीनेस्ट कंटोनमेंट अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। सो ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। Next is Indian Air Force and Egyptian Air Force participated in exercise Desert Warrior, which was conducted at Al Bagharat Air Base in Egypt from 30 to 31 of October 2020। अभी इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, डेट इज़ एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर। देखो, फ्रांस के साथ जो हुई थी वो थी एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, और ये है एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर। सो इनके बीच में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट एक कंट्री है। ठीक है, इसकी कैपिटल है कायरो। ठीक है, ऐसी जो कंट्री जो न्यूज़ में रहती हैं उनकी कैपिटल हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन एफकेट में एक कैपिटल 100% आती है। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट इज सेकेंड बाई एनुअल कमांडर कॉन्फ्रेंस वॉज इनोग्रेटेड बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टुडे एट एयर हेडक्वार्टर्स। ये टुडे ऐसे चिपका दिया, वॉज एट एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी जो बाई एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है एयरफोर्स की, वॉज हेड एट एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, और दिस टाइम द थीम वॉज ensuring certainty amid uncertainty। the theme is very important। ठीक है, you have to remember the theme। ठीक है,
दिस विल नॉट बी आस्क्ड वेदर कहाँ पे हुई, ये नहीं पूछा जाएगा, किसने इनॉग्रेट की, ये भी नहीं पूछा जाएगा, बट थीम कुड बी आस्क्ड। ठीक है, पहले पूछा गया थीम, अब भी पूछा जा सकता है। इंश्योरिंग सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। इसको अभी देखो, एयरफोर्स के बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं, क्योंकि एफ कैट कुड बी आस्क्ड इन एफ कैट और इन एनी AFSB। ठीक है, अगर आप देने जा रहे हो तो ऐसी कॉमन चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एयर हेडक्वार्टर्स। एयर हेडक्वार्टर्स दैट इज ऑल्सो नोन एज वायु भवन। वायु भवन, ठीक है, दिस इज इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब हम इसी एयरफोर्स की कमांड्स की बात करते हैं, तो एयरफोर्स की कमांड्स कहाँ पे हैं? सबसे पहले वेस्टर्न कमांड। देखो नाम से लग रहा है वेस्टर्न, शायद राजस्थान साइड कुछ होगी, पर नहीं, नाम पे ऐसे नहीं जाना है। जो जरूरी नहीं कि जो सही लग रहा हो वो सच में सही हो। ठीक है, इट इज़ इन न्यू दिल्ली, सुब्रोटो पार्क। ठीक है, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। सेकंड इज ईस्टर्न, सॉरी सेकंड इज सेंट्रल कमांड। ठीक है, सेकंड इज सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड इज इन इलाहाबाद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड विच इज इन शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन गांधीनगर, दैट इज इन गुजरात। स्पेलिंग गलत हो सकती है यार, वो चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज सदर्न कमांड। सदर्न कमांड इज इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड ये हमारी बेंगलुरु में। और द लास्ट वन दैट इज मेंटेनेंस कमांड। ठीक है, मेंटेनेंस दैट इज इन नागपुर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, ये पूछ ली जाती हैं। एफ कैट या AFSB आप देने चाहते हो कोई भी। ठीक है, तो AFSB में तो 100% कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अलॉन्ग विद सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम एंड सारंग हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, टुक पार्ट इन द दुबई एयर शो। अभी दुबई में हाल में एक एयर शो हुआ है फ्रॉम 14 to 18 नवंबर एट अल मकतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पे अभी एक दुबई एयर शो हुआ है, जहाँ में इंडिया की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। देखो अभी दुबई ना काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों क्यों चल रहा है ये न्यूज़ में। ठीक है, तो दुबई में सबसे पहले तो अभी ये देखो रिसेंटली यही जो पहला जो हम पढ़ चुके हैं, एयर शो हुआ है। ठीक है, अभी एयर शो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पिछले कुछ दिनों में अभी यहाँ एक एन दुबई नाम से एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन व्हील वर्ल्ड का लार्ज। ठीक है, इसने लंदन आई को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब ये वर्ल्ड का बन गया है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील। ठीक है, और क्या अभी कुछ दिन पहले UAE की जो फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी, फर्स्ट फीमेल, वैसे तो ये वाली न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन यू शुड बी अवेयर, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। ठीक है, दैट इज़ नोरा अल मतरोसी। ठीक है, नोरा अल मतरोसी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE। ठीक है, और क्या है, अभी जो मार्स मिशन भी लॉन्च किया था UAE ने, मार्स मिशन विच इज़ ऑर्बिटर, नेम इज़ होप ऑर्बिटर। ठीक है, ये भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है बट आपको पता होना चाहिए। एंड और अभी एक और था, क्या था, आई जस्ट फॉरगेट। हाँ हाँ, हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICC, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उसके भी हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ हैं, दुबई में है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं दुबई के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड कप भी दुबई में हुआ है, T20 भी दुबई में हो चुका है। ठीक है, हमारा सो ये तो पुराने हो चुके हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एयर शो हुआ है दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैंडेड ओवर द फर्स्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर टू इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरफोर्स को एक नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिया है, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज़ होल। ठीक है, द सेम ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द तेजस।
जो LCA तेजस है वो भी इसी ने बनाया है, एंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH वो भी इसी ने बनाया है। ठीक है, ठीक है। इट इज़ ये इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी है, ठीक है। अभी एयरफोर्स को मिला है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दिस इज इम्पोर्टेंट, किसने बिल्ड किया है ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी नया डिफेंस इक्विपमेंट आता है ना तो उसका बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसने बिल्ड किया है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा। देखो पहली चीज क्या पता चली, नेपाल आर्मी चीफ कौन है, जनरल प्रभुराम शर्मा, ठीक है। नाउ ही हैज़ बीन कॉन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। उनको एक इंडियन आर्मी के जनरल के लिए एक ऑनररी रैंक दी गई है, ठीक है। ये रियल रैंक नहीं, बस एक ये ऑनररी रैंक है, ये बस एक कस्टमरी प्रैक्टिस है। जो वहाँ के आर्मी होती है वो हमारे जनरल को ऑनररी रैंक देती है, और जो यहाँ की आर्मी है वो उनके जनरल को ऑनररी रैंक देती है, जस्ट टू इंक्रीज बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज टू बिल्ड ट्रस्ट कोऑपरेशन, ठीक है, एंड फ्रेंडशिप। ये ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू की जाती हैं दो फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, बिकम्स द 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी रिसेंटली, ठीक है, नवंबर में ही, ठीक है। प्रीवियसली ही सर्व्ड एज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज इंडियन नेवी कमीशन द स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी अभी इंडियन नेवी में ये दिस इज द पिक, ओके। एक नया स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कमीशन हुआ है, दिस इज नेम्ड एज INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम is the stealth guided missile destroyer, is commissioned in Indian Navy recently and it is built by Mazagon Docks, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था बिल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड बाय Mazagon Docks, ओके। नेक्स्ट इज दिस इज यारा ब्रिक्स क्या है ये, यारा बिरकेलैंड, ठीक है। यारा बिरकेलैंड इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो शिप, इट इज टोटली इलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक है। ये क्लाइमेट को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है, टू कट डाउन द कार्बन एमिशंस, ठीक है, एंड ऑल जो भी पोल्यूशंस वगैरह फैलता है इनसे फ्यूल से, उसको कम करने के लिए, ठीक है, बनाया गया है यारा बिरकेलैंड, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्गो शिप, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय नॉर्वे, इट इज़ अ प्राइवेट शिप, ठीक है, ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है, इट इज़ ऑटोनॉमस, ठीक है, ओके। इसका नाम रखा गया, इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स ओनर्स दैट इज़ यारा इंटरनेशनल एंड इट्स फाउंडर दैट इज़ नॉर्वेन साइंटिस्ट क्रिश्चियन बिरकेलैंड। इनके नाम के ऊपर यारा बिरकेलैंड, इनके नाम के ऊपर इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। इट इज़ बिल्ड बाय मार्किंग टेक्निक, ठीक है। अभी दिस बिल्डर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, नॉर्वे, सो अभी नॉर्वे ने किया, तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, हाँ, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ओस्लो को 2019 में एक टाइटल मिला था, टाइटल ऑफ ग्रीन कैपिटल, क्योंकि दिस इज़ अ ग्रीन सिटी, और इसी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन वाला बहुत कम है, तो 2019 में इसको ग्रीन सिटी का टाइटल भी मिला था, ठीक है। यूरोपियन ग्रीन कैपिटल, ठीक है, पूरा नाम बताना, यूरोपियन ग्रीन कैपिटल, इसको ये टाइटल मिला था, यूरोपियन ग्रीन कैपिटल का टाइटल मिला था 2019 में इसको, ओस्लो को, ठीक है। इज़ अ ग्रीन सिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, सो मेरे डिफेंस के करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, अब जनरल करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। पंजाब पुलिस रिसेंटली प्रपोज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिखिज्म फाउंडर, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, गुरु नानक देव जी वाज द फाउंडर ऑफ, इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है, ठीक है। और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को बोला जाता है गुरु पर्व, विच इज़ ऑन नवंबर 19, और इस साल उनकी 552वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। तो इस बार क्या हुआ, पंजाब पुलिस प्रपोज दैट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव टू बी डिक्लेयर्ड एट वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे। उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि इस नवंबर 19 को वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे बनाया जाए। अभी बस प्रपोजल रखा गया है, इसके बारे में पास अभी नहीं हुआ है, ठीक है। रिटन प्रपोजल इन दिस रिगार्ड मे बी सेंट सून टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ, a 12-foot statue of Adi Sankaracharya has been unveiled at केदारनाथ।
केदारनाथ में जो ये आदि शंकराचार्य हैं, इनका 12 फीट स्टैचू अभी एक इंस्टॉल किया गया है केदारनाथ में, वेयर द आचार्य इज बिलीव टू हैव अटेन्ड समाधि एट द एज ऑफ 32 इन द 9th सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 9th सेंचुरी में 32 साल की उम्र में यहाँ केदारनाथ में समाधि ले ली थी। ठीक है, और साथ के साथ ये भी माना जाता है जो हमारे केदार और जो बद्री धाम है दोनों उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा माना जाता है ये रिचुअल प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आदि शंकराचार्य। इन्होंने ही जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो केदारनाथ और बद्रीनाथ पे स्टार्ट की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, वैसे लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसमें, इसको भी कोल्ड कफ हो गया। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर, देखो अभी पुरी में बनाया जा रहा है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर एट ए कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ इन ओडिशा। दिस इंक्लूड्स द रीडेवलपमेंट ऑफ पुरी लेक एंड द मूसा रिवर। ठीक है, इन दोनों की रीडेवलपमेंट की जाएगी। तो ये मूसा रिवर और पुरी लेक ये कहाँ पे है, पुरी में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान देते हैं। तभी ये क्या हो रहा है, देखो पुरी में यहाँ पे है एक जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे एक जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में। ठीक है, और ठीक है, जो कि जहाँ का डेटी है, जो हमारे जो लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है, पुरी में उनको जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हीं का ये टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। एंड दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द 4 पिलग्रिमेज। जो हमारे 4 धाम है ना, उनमें से एक धाम है वो हमारा जगन्नाथ है। 4 धाम कौन से हैं, दैट इज़ केदारनाथ, सेकंड इज बद्रीनाथ, ठीक है, थर्ड वन इज जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ दैट इज इन पुरी। ठीक है, जिसके बारे में बात करें। एंड लास्ट वन इज रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। ठीक है, पुरी वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ रिसेंटली, क्योंकि पुरी ने अभी और क्या काम शुरू किया था, इज स्टार्टेड टैप वाटर प्रोजेक्ट। टैप वाटर प्रोजेक्ट भी अभी पुरी में ही स्टार्ट हुआ था कुछ महीने, 1-2 महीने पहले। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट। ठीक है, ओके, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर ये हो गया है। नेक्स्ट इज रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल इज इन तेलंगाना एंड इट बिकम्स द तेलंगानाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया है। वैसे तो ये पुरानी न्यूज़ हो गई है, बट दिस कुड बी आस्क्ड, क्योंकि अब ये जो है धोलावीरा इन गुजरात एंड रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना, इनों को ऑलमोस्ट एक साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। एंड इसके साथ इंडिया में टोटल 40 साइट्स हो गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की, टोटल 40 साइट्स। ठीक है, ठीक है। अभी जो 2021 हुआ था आपका CDS का, उसमें धोलावीरा पूछा गया था। क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, धोलावीरा इन न्यूज़ रिसेंटली वाई इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, सो क्या पता नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले। ठीक है, okay, the temple is named after his architect Ramappa. Okay, the temple's presiding deity is रामलिंगेश्वर स्वामी। ठीक है, अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग जो देता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये भाई साहब कौन है हमारे। ठीक है, UNESCO। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। यू से यूनाइटेड एंड से नेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, यार मेरा स्पेलिंग गेम बहुत ख़राब है, मैं स्पेलिंग बहुत गलत करता हूँ। एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो टैग्स देता है, इट इज़ हेडक्वार्टर इन पेरिस, दैट इज़ इन फ्रांस। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है पेरिस, दैट इज़ इन फ्रांस। फ्रांस के साथ अभी हमने एक्सरसाइज किया ना, दैट इज़ एक्सरसाइज कौन सी थी, एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, एयर एक्सरसाइज है। और कौन सी एक्सरसाइज थी इसके साथ, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, यह भी एक एयर एक्सरसाइज है। और कौन सी थी, एक्सरसाइज गरुड़, दिस इज आल्सो एयर एक्सरसाइज। और कौन सी थी, एक्सरसाइज वरुणा, दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ना रिलेट करके पढ़ो। ठीक है,
ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना तो कभी भी चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। नेक्स्ट इज Karnataka government has decided to celebrate Oneka Obawa Jayanti on November 11 throughout the state। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू सेलिब्रेट ओनेका ओबावा जयंती ऑन नवंबर 11। तो हु वाज सी, तो सी वाज ए वुमन वॉरियर हु फॉट द फोर्सेस ऑफ हैदर अली सिंगल हैंडली एंड ही डाइड फाइटिंग इन चित्रदुर्गा, ठीक है, इन द 18th century। सो द टू रेस्पेक्ट हिम the Karnataka government has decided to celebrate his Jayanti on November 11th throughout the state. Okay, that's all about that. Next is the name of Bhopal Habibganj railway station has been changed to Rani Kamlapati station। इस स्टेशन का नेम चेंज करके कर दिया गया है रानी कमलापति, ठीक है, कमलापति, ठीक है, से रानी कमलापति। तो इसके बारे में थोड़ा जानना बनता है। रानी कमलापति वाज बिलोंग टू गोंड डायनेस्टी एंड वाज विडो ऑफ निज़ाम शाह, ठीक है। गोंड डायनेस्टी कहाँ पे रूल किया है? गोंड डायनेस्टी रूल गिनौरगढ़ विच इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इन द 18th century, ठीक है। एंड कमलापति वाज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, ठीक है। ओके, जो रेलवे है ना, जो रेलवे डिपार्टमेंट जो है, जो रेलवे डिपार्टमेंट इज टोटली कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जो रेलवे से रिलेटेड रूल जो बना सकती है वो यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन जो नेम ऑफ द स्टेशन है, नेम ऑफ स्टेशन, ये टॉपिक सारा आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लॉ बना सकती है टू चेंज द नेम। तो जैसे अभी इसका चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा वॉज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 15 ऑफ नवंबर को इनकी बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम ए ट्राइबल, ही वॉज ए ट्राइबल लीडर, ठीक है। वॉज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा, उनको धरती अब्बा का नाम से जाना जाता था, विच मीन्स द अर्थ फादर, ठीक है। ये आल्सो स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड उलगुलन द ग्रेट टुमल्ट, ठीक है। इन हिज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट, इसी के रिकॉग्नाइजेशन को लेकर द स्टेट ऑफ उत्तरा झारखंड वाज क्रिएटेड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 2000। सो व्हेन झारखंड वाज क्रिएटेड ऑन 15th of November 2000, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट करंट अफेयर इज रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल, शी वाज ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। सो मणिपुर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड ए म्यूजियम टू रेस्पेक्ट एंड टू पे रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू रानी, ठीक है। एंड इट इज टू बी बिल्ड इस तामलम डिस्ट्रिक्ट विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ हर, ठीक है। ओके, द म्यूजियम will help preserve and exhibit artifacts related to tribal freedom fighters involved in different states, ठीक है। शी वॉज ए नागा स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। एंड द पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कार्ड गेव हर टाइटल ऑफ डॉटर ऑफ हिल्स, इसका ये टाइटल मिला था इनको, एंड आल्सो गेव हर टाइटल ऑफ रानी और क्वीन। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू, शी वॉज नोन एज द डॉटर ऑफ हिल्स एंड द टाइटल वॉज गिवन बाय Pandit Jawaharlal Nehru. She was also known as Rani, was also given by Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. नेक्स्ट आप इस मूली पेरियार डैम देखो, ये दिस डैम ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ये डैम, बिकॉज दिस डैम इज़ लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुलियार एंड पेरियार रिवर्स इन केरला, ठीक है। अभी ये लोकेटेड तो केरला में है, बट इसकी एक अजीब बात ये है कि दिस इज लोकेटेड इन केरला बट दिस इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। बट ऐसा क्यों है? बिकॉज इन 1886 देयर वाज ए लीज एग्रीमेंट बिटवीन द महाराजा ऑफ तमिलनाडु एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक लीज साइन हुई थी जिसके अंदर इस जो डैम को लीज पे दे दिया गया था फॉर 999 ईयर्स। सो अभी क्या है देखो, गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जा चुकी है, लेकिन ये लीज़ अभी भी चल रही है। तो ये लीज़ ना अभी इसी की वजह से ये जो न्यूज़ है डैम में काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक है, डिस्प्यूटेड रहती है काफ़ी।
Next is the President Ramnath Kovind has promulgated two ordinances that would allow the center to extend the tenure of the directors of the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate from 2 years to up to 5 years. देखो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दो ऑर्डिनेंस पास किए हैं। उस ऑर्डिनेंस से क्या होगा, जो सेंट्रल सीबीआई और जो ईडी के डायरेक्टर्स हैं उनका टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा 5 साल तक। अभी के लिए उनका टेन्योर है 2 साल। इस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई देखो 2 साल का टाइम बहुत कम होता है, बंदा आया 2 साल तो उसके यार काम काज समझने में लग गए, तो उसकी रिटायरमेंट का टाइम हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि बताएंगे 5 साल के लिए ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अभी देखो ऑर्डिनेंस कैसे पास करते हैं, देखो कोई भी बिल अगर कोई भी गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना होता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो बिल लेके आए, ठीक है, उस बिल को पहले पार्लियामेंट से पास कराए, लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर उसको पास कराए वो प्रेसिडेंट साहब से, तो वो बन जाएगा एक एक्ट, ठीक है। तो ये तो बिल, इसको लेके आती है पार्लियामेंट हमारी सरकार, ठीक है। बट मान लो हमारी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है और कुछ बिल पास कराना पड़ गया हमको, तो तो क्या करेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। ये ऑर्डिनेंस कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा ही कानून, ऐसे ही समझ, जो बिल का प्रोसीजर होता है ना, ये उससे ठीक उल्टा होता है। पहले प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस पास कर देंगे जब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना हो, ठीक है। फिर मान लो ऑर्डिनेंस पास कर दिया, फिर लोकसभा सेशन में आने के बाद उसको पहले लोकसभा पास कर देगी या फिर पहले राज्यसभा, इन दोनों से पास करा देंगे, फिर वो बन जाएगा एक्ट, ठीक है। प्रोसीजर सेम होता है, बस काम उल्टा होता है, तरीका उल्टा होता है, ठीक है। इसको पहले प्रेसिडेंट पास करता है, बाद में लोग पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। बट जैसे देखो ये होता है ना, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है इसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है विद इन 6 वीक्स, 6 वीक्स। और जो पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं उनके बीच में गैप होता है 6 महीने का, 6 मंथ्स का। तो एक जो ऑर्डिनेंस है उसकी मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, ठीक है। ओके, तो ये तो काफ़ी हो गया। ये मैंने पॉलिटी में जो हमने वीडियोस डाली हुई हैं उसमें सब ये कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो यू गाइज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है उसके अंदर ये मैंने कवर किया है। अब बात करते हैं सीबीआई के बारे में। अभी जो चेंज, जो ऑर्डिनेंस पास किया है, द चेंज इन टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर वाज डन बाय अमेंडिंग द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो हमारी जो, ठीक है, एक हमारी पास थी दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, विच वाज फाउंड इन 1941। ये इतना हैंग क्यों हो रहा है, ठीक है। हमारे पास एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थी, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट विच वाज फॉर्म्ड इन 1941, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए एक लॉ, एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है, एक्ट पास किया गया था, दैट इज़ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये एक्ट पास किया था जिससे अपनी पावर्स क्या करती थी, ड्रॉ, ठीक है। एंड दिस वॉज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो हमारे पास दो टाइप की बॉडीज़ होती हैं, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिनका जिक्र हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर नहीं होता, ठीक है, उनका कोई भी स्पेशल आर्टिकल संविधान के अंदर मेंशन नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ वो होती हैं जिनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, उनको एक स्पेशली आर्टिकल दिया जाता है, उस आर्टिकल के बारे में, उस आर्टिकल के अंदर उस बॉडी का जिक्र होता है। बस नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस आर सिंपली फाउंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट कानून पास करती है तो बन जाते हैं, बट दीज आर फाउंड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या पढ़ना पड़ेगा, अमेंड। सो दिस वाज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज फाउंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। बट फिर लेटर क्या हुआ, हमने जो गवर्नमेंट ने बनाई थी एक कमेटी, बट लेटर एक कमेटी बनाएगी, संथानम कमेटी, संथानम कमेटी, ठीक है। इसने रेकमेंड किया सीबीआई की एक एजेंसी होनी चाहिए ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऑन इट्स रिकमेंडेशंस ऑफ संथानम कमेटी सीबीआई वाज फॉर्म्ड इन 1963
एज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन 1963 एंड दिस वाज फाउंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर इसको बनाया गया, बट लेटर इट वाज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ही है, ठीक है। तो ये बनाया गया 1963 में। तो उसके बाद क्या किया गया, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थी, ठीक है, उसको भी सीबीआई के साथ ही क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और जो जो रूल इसके लिए बना था, जो एक्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, वो अब सीबीआई के लिए लागू कर दिया गया। तो सीबीआई अपनी पावर्स कहाँ से ड्राई करती है, यहाँ से करती है ड्रॉ, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। और ईडी के बारे में क्या है, ईडी भी एक बॉडी है, ठीक है, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ठीक है। ये बनाई गई इकोनॉमिक्स, जो भी क्राइम होते हैं, इकोनॉमिकल क्राइम, जो इकोनॉमिक क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अभी इसका अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है। अभी जो CDS 2/2020, अभी जो CDS हुआ था 2/2021, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ईडी के बारे में 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें बताया था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो अभी ये कर रहे थे हम, सो ओके, वो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, रिवर उमनगोत विच इज़ लोकेटेड एज अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द मेघालय किलोमीटर कैपिटल शिलोंग, इट इज़ नेम्ड वन ऑफ द क्लीनेस्ट river in the world by Ministry of Jal Shakti, okay. Next is the Union Cabinet restored the MPLAD scheme, MPLAD scheme ये क्या होती है, ठीक है, आपको क्या करना, बस इसमें फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। MPLAD इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये एक स्कीम होती है जिसमें जो हमारे जो MP होते हैं उसको कुछ फंड्स दिए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स लोकल एरिया फ्रॉम विच ही कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो इसके अंदर 5 करोड़ के फंड्स दिए जाते हैं, ये कोविड से पहले दिए जाते थे 5 करोड़, ठीक है, बट कोविड के बाद, कोविड के दौरान इस स्कीम को कर दिया गया था सस्पेंड, लेकिन अब इस स्कीम को दोबारा रिज्यूम कर दिया गया है, बट अब 5 करोड़ की जगह अब दिए जाएंगे केवल 2 करोड़ रुपए, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, यू शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म, दिस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, फुल फॉर्म कुड बी आस्क्ड, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज the Prime Minister Narendra Modi in his address to the nation on the 19th of November announced the repeal of 3 farm laws, 19 नवंबर को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिपील करने के लिए अनाउंस कर दिया गया था फार्म लॉज को, ठीक है, जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था 1 साल से ज़्यादा, जिसको टाइम हो गया था। तो नवंबर 19 को अभी हमने पढ़ा था, क्या था नवंबर 19 को, इसको था गुरु पर्व, ठीक है, गुरु पर्व, ऐसी चीज़ों को रिलेट किया करो। गुरु पर्व था, क्या था गुरु पर्व, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक ने क्या किया था, ही फाउंडेड सिखिज्म, ठीक है। जो वाहेगुरु का जो कंसेप्ट है ना, वाहेगुरु, वो भी गुरु नानक देव जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसको याद रखने का मतलब था, मैं आपको बताना चाहता था कि फार्म रिपील कैसे होता, कोई ला, जैसे कोई गवर्नमेंट कानून बनाने के लिए बिल लेके आती है ना, उसको पार्लियामेंट से पास कराती है, फिर प्रेसिडेंट से, सेम ही उसको हटाने के लिए भी सेम ही बिल पास करना पड़ता है, या तो वो बिल लेके आए या वो ऑर्डिनेंस लेके आए, ठीक है। ऑर्डिनेंस लेके आएंगे तो उसको 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, क्योंकि 6 महीने, क्योंकि पार्लियामेंट का गैप 6 महीने का हो सकता है, ठीक है, सेम प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, ही पहले ये बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। इन्होंने अब अपनी खुद की एक पार्टी बना ली है, दिस इज पंजाब लोक कांग्रेस, ठीक है, अंडर द सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और एप्लीकेशन डाल दी है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। हमारे इंडिया में ना 2 टाइप की पार्टी होती है, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है स्टेट पार्टी, इनके बारे में डिटेल में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी नेशनल पार्टीज़ होती हैं, कौन सी स्टेट पार्टीज़ होती हैं, कौन इनको सिंबल देता है, कौन इनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, विल कवर लेटर। पार्टी का नाम याद रखना है, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी, फाउंडेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो फर्स्ट
ऑर्डर दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of November। ठीक है, ऑडिट दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हिस्टोरिक ओरिजिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ CAG एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन had made in several years। अब तो CAG के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन होते हैं। CAG stands for कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म सबको पता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमें इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी पढ़ा था ना, दो बॉडीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं उनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, जिनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल होता है जिसके अंदर उनका जिक्र होता है। तो CAG इज मेंशनड इन आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा CAG होता है, जिसको ये एक बंदा होता है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का, 6 ईयर्स। उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। ठीक है, और जो करंट CAG हैं हमारे, वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू इज आवर करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, A district autonomous council in Meghalaya announced that it would introduce the खासी inheritance property bill। ये खासी inheritance property bill क्या है, मतलब जो हमारे जो ना मेघालय, इसमें कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे एक खासी ट्राइब हो गई, कि एक और ट्राइब है जैंतिया ट्राइब है। ठीक है, एक गारो ट्राइब है। ये सब मेघालय में कुछ ट्राइब्स हैं। तो जो हमारी जो खासी ट्राइब है ना, उसके लिए एक बिल लाया जाएगा, डेट इज़ खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल। इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल द सिबलिंग्स। जो पहले क्या होता था कि बच्चे लड़कों को प्रॉपर्टी मिल जाती थी अपने बाप की, और लड़कियों को नहीं होता मिलती थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। दिस बिल इज एम्ड एट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरेंटल प्रॉपर्टी अमंग सिबलिंग्स इन द खासी कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2021। तो जो क्या हुआ, जो पिछले साल एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, तो जो हमारा जो तमिलनाडु है, उसने अपनी स्टेट के अंदर NEP लगाने से क्या कर दिया, मना। डिसाइड कि हम अपनी अलग से पॉलिसी बनाएंगे और उसी को अप्लीकेबल करेंगे, तुम्हारी को हम नहीं मान रहे। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है ना, दिस इज़ ओनली रिकमेंडेशन। ये केवल रिकमेंडेशन है। ठीक है, कोई बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स माने या ना माने। ठीक है, ये रिकमेंडेटरी है। ठीक है, इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो हेड थे वो कौन थे, उसके हेड थे के कस्तूरी रंजन इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, हेड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट हरियाणा। हरियाणा रिसेंटली अनाउंस किया था दैट इट विल रिजर्व 75% ऑफ इट्स जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल्स एंड इट विल कम इफेक्ट फ्रॉम 15 जनवरी। ठीक है, ये 15 जनवरी से हो जाएगा। डेट्स ऑल अबाउट इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एंड द लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, एंड जॉब्स विद अ ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ not more than 30,000 will be up for hiring among the local candidates। that's all। ओके, जो भी मतलब जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इसने अभी एक लॉ लेके आए थे कि जो 75% जो जॉब है वो रिजर्व रहेंगी लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और ये 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर UPN स्कीम, ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, जैसे हमारा देखो, जैसे होता है ना आधार कार्ड, हर इंसान का एक आधार कार्ड होता है जिसमें एक आधार कार्ड नंबर होता है सबका अलग। तो ये एक ऐसी ही स्कीम है, बस इसमें जो हमारी लैंड है, ज़मीन है, उसको एक 14 डिजिट का एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा, यूनिक नंबर। ठीक है, लाइक आधार कार्ड। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, दैट इज़ भूमि संवाद, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया था। टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, श्री सिंह टोल्ड दैट इज लाइक द आधार नंबर ऑफ द लैंड पार्सल्स। ठीक है, फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस भूमि संवाद, दैट व्हाट इज दिस, इज द नेशनल वर्कशॉप ऑन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, विच वॉज हेल्ड इन हेरिटेज सेंटर इन द नेशनल कैपिटल, दैट इज इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इज स्माइल स्कीम। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पढ़नी जरूरत है। स्माइल स्टैंड फॉर स्पोर्ट्स फॉर
मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, अब ये मार्जिनलाइज क्या इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? मार्जिनलाइज इंडिविजुअल वो होते हैं जो मतलब समाज का जो एक लोग होते हैं ना, जो मतलब जो मेन स्ट्रीम से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग होते हैं, होते हैं मार्जिनलाइज इंडिविजुअल। सो उनके वेल बींग के लिए एक स्माइल स्कीम लाई गई है विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स। ओके, बस यही है। नेक्स्ट इज WHO ने रिसेंटली क्या किया, जो हमारी कोवैक्सीन है विच इज़ बिल्ड बाय भारत बायोटेक, इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दे दी है। ठीक है, कोवैक्सीन इज ए होल वायरल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, विच इज़ बिल्ड बाय ICMR इन द कोलेब्रेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक है, इसके साथ साथ WHO ऑलरेडी 6 ऐसी वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दे चुका है। दैट इज़ कोविशील्ड बिल्ड बाय एस्ट्राजेनेका। ठीक है, मोडरेनास की जो mRNA 1273 है, इसको परमिशन मिल चुकी है। सिनोफार्म्स BBPIP जो भी है, इसको भी। सिनोवैक्स, कोरोवैक्स एंड फाइजर वाली को भी मिल चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन, ये ऐसी वैक्सीन है जिनको इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन पहले मिल चुकी थी। अब 7th जो है इस लाइन में वो हो गई है कोवैक्सीन, जैसे बिल्ड बाय भारत बायोटेक। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक स्टार प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक स्टार्स प्रोजेक्ट, अब ये क्या चीज़ है देखो। सो स्टार्स पहले से फुल फॉर्म, इन स्कीम की फुल फॉर्म यार बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, स्टार्स स्टैंड फ्रॉम स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो इंडियन स्टेट्स हैं, जो 6 स्टेट के अंदर ये स्कीम चलाई जाएगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 6 इंडियन स्टेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन 1947। 1947 में एक बनी गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बट फिर क्या हुआ 1985 में, जब हमारी राजीव गांधी जी आए। ठीक है, राजीव गांधी, उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया MHRD, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बट अगेन इन 2020 प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम फिर से चेंज करके फिर से बना दिया इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ठीक है। और जो हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ था, जो हमारा एजुकेशन है इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। मतलब क्या होता, पहले क्या होता था, पहले केवल स्टेट ही एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बना सकती थी, बट लेटर बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वॉज ट्रांसफर्ड टू कंकरेंट लिस्ट। तो अब क्या होता है, अब मतलब इस पर अब स्टेट लिस्ट भी रूल बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, और यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट इज ओमिक्रॉन। ये भाई साहब फिर से आ गए, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान। सो ए न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न दैट इज़ क्या नाम है, B11529 was designated a variant of concern by World Health Organization named Omicron। ठीक है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है। ठीक है, ठीक है। WHO ऑलरेडी 5 ऐसे वेरिएंट हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स बोल चुकी है। दैट इज ये कौन सा रिसेंटली जो मिला, ओमिक्रॉन फाउंड इन साउथ अफ्रीका, डेल्टा विच वॉज फाउंड इन इंडिया, गामा emerged in Brazil, beta emerged in South Africa and alpha emerged in Britain। एक एग्ज़ाम था शायद CAPF, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ऐसे कुछ मैच करने दिया था, तो शायद दोबारा तो शायद मुश्किल है, लेकिन पता होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यार क्वेश्चन ना रिपीट होते रहते हैं। देखो जैसे हमारा जो CDS 1 2021 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो पिनाका वाजे क्या था, क्या है पिनाका, इट वॉज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। सेम क्वेश्चन वाज अगेन इन CDS 2 2021। तो यार कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021। तो ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसको लॉन्च कौन करता है, ये एक रिपोर्ट है, इसको लॉन्च करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है, इसको लॉन्च करता है। तो इस बार इसको लॉन्च किया गया, तो इसने क्लासीफाई किया है कि 3 टाइप्स ऑफ रेजिम्स होते हैं, एक होता है डेमोक्रेसी, हाइब्रिड एंड अथॉरिटेरियन। जो हाइब्रिड एंड अथॉरिटेरियन रेजिम्स होते हैं वी आर बोथ क्लासिफाइड एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो इस बार जो 2021 वाली रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि जो 20 कंट्रीज ऐसी हैं विच मूव्स टुवर्ड्स ऑथेंटाइजेशन, क्या जो भी है ये ऑथोरिटेरियन, ठीक है, एंड एटलीस्ट 7 कंट्रीज मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट वर्स इज रेजांगला। नवंबर 18 मार्क्स एज द 59th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ रेजांगला, ठीक है। यहाँ पे 18 नवंबर ऑफ 1962 को यहाँ पे बैटल हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इन विच 13 कमांड रेजिमेंट डिफीटेड सेवरल वेव्स ऑफ अटैक्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी ऑफ चाइना इन 1962, ठीक है, ठीक है। रेजांगला इज ए माउंटेन पास, ला का मतलब ही होता है पास, ठीक है, पास मतलब रास्ता। Was located in line of actual control in Ladakh, located between villages of Chushul and the Spanggur Lake, stretches across the Indian Chinese territories. Okay, so in 1896 को क्या हुआ था, यहाँ पे लड़ाई थी। इस साल इसकी 59th एनिवर्सरी पे एक मेमोरियल बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, वही यूनेस्को, अभी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। फ्रांस के साथ अभी कौन सी एक्सरसाइज हुई थी हमारी, इसके साथ अभी हुई थी एक्सरसाइज शक्ति। और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं इसके साथ, अभी पढ़ाया था ना। और कैसे थे, डेजर्ट नाइट, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो। अभी डेजर्ट नाइट होती है इसके साथ, गरुड़ होती है इसके साथ, ठीक है। वरुणा भी होती है फ्रांस के साथ। दिस इज नेवल, दिस इज एयर एक्सरसाइज, दिस इज आल्सो एयर एक्सरसाइज, दिस इज अबाउट आर्मी। ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो तो चीज़ों को कभी नहीं भूलोगी। तो यूनेस्को ने अभी क्या किया है, यूनेस्को हैज़ पिक्ड श्रीनगर अमंग 49 सिटीज़ एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स। जो इसका एक प्रोग्राम है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स के नाम से, तो उसके अंदर अभी श्रीनगर को ऐड किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। ओके, सो इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज, बस थोड़े से और बचे हैं, ठीक है। अगर यार किसी को अगर स्लो लगे तो 2x में करके देख लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज अपेक। अपेक क्या है, अपेक स्टैंड्स फॉर एशियाज पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। अभी ये एक इकोनॉमिक्स फोरम है विच वॉज एस्टाब्लिश इन 1989 टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक। अभी इसका जो इस साल का जो समिट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक है। इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड, ठीक है। एज यूजर इसमें मेंबर्स कितने हैं, 21 मेंबर्स हैं, ठीक है। एज यूजर 21 एपिक मेंबर विल सीकिंग एरियाज, ठीक है। 21 मेंबर्स से समिट होने जा रहा है यहाँ पे न्यूजीलैंड में। फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंटरपोल। अभी क्या हुआ है कि इंटरपोल है ना, जो हमारी इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। बस इसमें एक 194 कंट्रीज़ का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर है लायोन, दैट इज़ इन फ्रांस, ठीक है। तो इसकी क्या आती है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें 13 मेंबर होते हैं। उसमें कौन कौन होता है, उसमें होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 9 अदर डेलीगेट्स होते हैं। तो ये जो 9 अदर डेलीगेट्स हैं, तो उनमें से जो एक डेलीगेट्स है वो चुना गया है बाय स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI, दैट इज़ परवीन सिन्हा को चुना गया है, ठीक है। इंटरपोल वाज फॉर्म्ड इन 1923, 1923 में इसको बनाया गया था ऐसा, बट इट वॉज फॉर्मली नोन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, बट इट वॉज चेंज टू इंटरपोल इन 1956 एंड इंडिया ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1949, ठीक है। बहुत पुराना मेंबर है इंडिया, अराउंड 73 ईयर्स हो चुके हैं मतलब। नेक्स्ट इज
अमंग द विनर्स ऑफ ईयर्स पद्मा अवार्डीज राही भाई पोपेरे। अभी इनको क्या हो रहा है, रिसेंटली सी वॉज अवार्डेड पद्म श्री, शी इज़ पॉपुलरली नोन एज सीड मदर, ठीक है। शी इज बिलोंग्स टू अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है। इनको भी पद्म श्री मिला है। पद्म श्री क्यों मिला है, बिकॉज इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस अवार्ड टू हेल्प सेंड ऑफ लैंड रिकर्स। लैंड रिकर्स क्या होते हैं, दिस वाइल्ड वेराइटी ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स। इनको बचाने के लिए, इसने इनको बचाने का काम किया है, तो इसके लिए उनको मिला पद्म श्री, ठीक है। इस इज नोन एज सीड मदर, सीड मदर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अभी क्या हुआ था, जो 75th हमारा जो इंडिपेंडेंस डे गया था, 75th इंडिपेंडेंस, तो इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर इसका एम क्या था, इसका एम था टू कट डाउन द कार्बन एमिशंस। जो कार्बन के एमिशंस हो रहे हैं उसको कम करने के लिए, ताकि पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। तो ये बस लॉन्च ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे। तो अभी क्या हो रहा है, जो हमारी जो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इट विल सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट्स, ठीक है, अंडर दिस नेशनल हाइड्रोजन मिशन इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। IOCL इज द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग ऑपरेटिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। तो अभी ये क्या करेगी, 2 ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट बनाएगी नॉर्दर्न इंडिया में अंडर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ओके, नेक्स्ट इज, बस कुछ ही रहते हैं। नेक्स्ट इज भारत गौरव स्कीम। बस इसमें क्या याद रखना है, भारत गौरव स्कीम लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज रिलेटेड टू टूरिज्म। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवेज ने एक स्कीम लॉन्च की थी, भारत गौरव स्कीम। बस दैट्स ऑल, और कुछ याद रखने के लायक इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज डार्ट मिशन। अभी नासा ने एक डार्ट मिशन लॉन्च किया है, स्टैंड्स फॉर डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्टिंग टेस्ट, ठीक है। डार्ट मिशन, डार्ट मिशन क्या है, मतलब किस लिए लॉन्च किया है, मतलब जो इट इज़ एम्ड aim of the mission is to test the newly developed technology that will allow a spacecraft to crash into asteroid। मतलब कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसको अगर एस्टेरॉइड्स के अंदर ही क्रॉस कराना है या इसका कोर्स चेंज करना है, तो उसके लिए एक नई डेवलपमेंट, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, डेट इज़ डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और अभी इसको लॉन्च किया गया है नासा ने, एंड दिस वाज लॉन्च ऑन SpaceX Falcon 9 रॉकेट, ठीक है। इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है फ्रॉम कैलिफोर्निया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ओके, अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, दैट इज़ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, या फिर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आप इसको बोल सकते हैं। दैट वाज कंडक्टेड बाय इन्वायरमेंटल थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। इसने अभी एक सर्वे कंडक्ट किया है इन द 640 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स और सर्वे, Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Bihar are the most vulnerable to extreme climate conditions such as flood, droughts, and cyclones in India. And according to this report, around 463 districts out of 640 are vulnerable to extreme weather conditions, ठीक है। So you have to remember which is conducted by environmental think tank council on energy environment and water, ठीक है, conducting 640 districts, and Assam, Andhra, Maharashtra, and Karnataka, Bihar are most vulnerable, ठीक है। So this is important, okay। Next is national mission for clean Ganga। दिस वॉज रिसेंटली एडेड टू गनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिकॉज अभी क्या हुआ, गंगा महोत्सव चल रहा था, तो ऑन दिस डेट द हाइएस्ट नंबर ऑफ फोटोज वर अपलोडेड ऑन फेसबुक इन एन आवर, ठीक है, विच क्रिएटेड ए गनीज बुक ऑफ गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। पीपल पोस्टेड पोएम्स एंड आर्टिकल ऑन माँ गंगा ऑन द नमामि गंगे फेसबुक पेज, ठीक है। नेक्स्ट इज कोकून। व्हाट इज दिस कोकून? द 14th एडिशन ऑफ कोकून. Cocoon, what is this? This is the annual cyber security hacking conference, which was organized by the Kerala Police in collaboration with Society of Policing of Cyberspace and Information Security Research Organization. Okay, this was launched by our late General Bipin Rawat. Unfortunately, is no more. He was a great man. Okay, वो बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं यार पीछे।
शायद ही ऐसा कोई जर्नल मिलेगा, ठीक है, शायद ही ऐसा कोई जर्नल मिल पाएगा इंडिया को दोबारा, ठीक है। सो इट वॉज इनोग्रेटेड बाय हिम, ठीक है। इट वॉज द 14th एडिशन। द थीम ऑफ दिस ईयर कोकून इज वाज सो इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। मुझे क्या लग रहा है ना, जनरल बिपिन रावत ही शुड बी अवार्डेड ए रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। उनको ये रैंक मिलनी चाहिए यार, ही डिजर्व इट, डिजर्व इट एज अ ग्रेट जनरल, मिलनी चाहिए। मैं ऐसा सोचता था बिकॉज ना जब ये फील्ड मार्शल सॉरी ये सीरियस बने तो आई यूज टू थिंक कि गवर्नमेंट इनको ज़रूर एक दिन फील्ड मार्शल बनाएंगी, एंड इज नो डाउट ही डिजर्व इट। सो नेक्स्ट इज ओके, अभी ये कॉन्फ्रेंस होगी। नेक्स्ट इज गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021, इस बार इसका 3rd एडिशन हुआ था। वाज कंडक्टेड एट गोवा, वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एट द नेवल वार कॉलेज गोवा। इस साल का थीम था मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल ऑफ आवर नेवीज, ठीक है। चीफ्स फ्रॉम नेवीज, हेड ऑफ मैरीटाइम फोर्सेस, 12 इंडियन ओशन एशियन कंट्रीज अटेंडेड दिस कॉन्क्लेव, ठीक है। हेल्ड एट नेवल वार कॉलेज गोवा। थीम याद रखना है, कहाँ हुई थी ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज भुवन युक्त धारा। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ जियोस्पेशियल प्लानिंग पोर्टल फॉर फैसिलिटिंग ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग ऑफ MG नरेगा, ठीक है। ये एक पोर्टल है, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग करने के लिए MG नरेगा का एक पोर्टल है अंडर भुवन, ठीक है। लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ऐसे पोर्टल टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे लास्ट था कि वो जो इनकम टैक्स का एक पोर्टल था इततेदावाद, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पोर्टल अंडर भुवन, दिस इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। दिस इज MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर 2005 बाई मनमोहन सिंह के द्वारा डॉक्टर एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। अंडर द आर्टिकल ऑफ राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये याद रखना है, भुवन युक्त दरा ये क्या है? ये एक प्लानिंग पोर्टल है और महात्मा गांधी नरेगा योजना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज लियोन मेसी। इन्होंने अभी जीता है, क्या मिला है इनको? इनको मिला बैलन और डोज फॉर मेंस कैटेगरी फॉर द रिकॉर्ड 7th टाइम। लगातार 7वीं बार मिला है इनको ये प्राइज़, ठीक है। और जो वुमेंस कैटेगरी के लिए मिला है वो मिला है इनको एलेक्सिया पोटेलेस, शी इज़ फ्रॉम बार्सिलोना, एंड लेन मेसी इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। अभी रिसेंटली जो जुलाई में इनने कोपा अमेरिका का भी टाइटल इन्होंने ही जीता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ये जो मोहतरमा है, शी बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, ठीक है। दिस इज एवा मैगडेलेना एंडरसन, ठीक है। शी बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, ठीक है। ओके, स्वीडन इज अ कंट्री इन यूरोप, ठीक है। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है हुज कैपिटल इज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। एक कैपिटल, जो कंट्री न्यूज़ में रहती है उनकी कैपिटल याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पता नहीं आज इतना लैग क्यों कर रहा है लैपटॉप यार, बीमार हो गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अभी जो पढ़ा था हमने, अहमदाबाद कंटोनमेंट था, वो जो क्लीनेस्ट कंटोनमेंट अवार्ड अहमदाबाद के पास गया है, और जो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड वो गया है हमारा इंदौर के पास फॉर द 5th टाइम इन ए रो अंडर द स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स 2021 इज कंडक्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके, ठीक है। छत्तीसगढ़ got the award for the cleanest state and Varanasi has been declared the cleanest Ganga town under Swachhta Sarvekshan 2021. Okay, next is COP26. COP means ये COP stands for Conference of Parties, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ये जो हमारा क्लाइमेट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। COP 26 मीन्स इस बार अभी इसका 26 समिट हुआ था
ठीक है, कहाँ पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में 26 समिट हुआ था। इट्स कम अंडर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आता है। दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अभी इसका 26वां समिट हुआ था ग्लासगो के अंदर। ठीक है, ठीक है। अभी ये जैसे से अभी कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन इज अ फाउंडिंग दिस कि इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो COP1 जो हुआ था, जो इनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी बर्लिन में, और जो भी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है दैट इज 26 ये हुई है ग्लासगो में। ठीक है, फर्स्ट हुई थी बर्लिन में और अभी लेटेस्ट हुई है ग्लासगो में 26। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रोग्राम था, उसमें इसके अंदर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय इंडिया एंड UK। तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एंड दैट इज नेम्ड वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। ठीक है, ये सोलर पावर से रिलेटेड है। दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होगा, ग्रिड पावर सेटअप किए जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन सोलर अलायंस एंड द UK ग्रीन्स ग्रिड एजेंसी। दिस इज इन UK एंड इंडियन सोलर अलायंस, दिस इज इन गुरुग्राम आई थिंक सो। ठीक है, ओके। सो एंड इंडिया ने कुछ प्लेजेस लिए हैं यहाँ से। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे इसको अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ जो गोल सेट किए हैं COP26 से। वो गोल क्या है, दैट इज इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। और मतलब क्या है, इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेगा, मतलब जो कार्बन का एमिशंस है वो जीरो कर देगा इंडिया बाय 2070। ठीक है, और क्या गोल सेट किया गया है, इंडिया ने, इसने सेट किया कि इंडिया विल इंश्योर 50% ऑफ इज एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, बाय 2030। नेक्स्ट इज इंडिया विल रिड्यूस इज कार्बन एमिशंस, ओके, विल रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट इंटर GDP। और इंडिया विल आल्सो इंस्टॉल सिस्टम टू जनरेट 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये कुछ गोल्स हैं विच आर सेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग द COP26 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन ग्लासगो। नेक्स्ट वन इज G20 समिट। G20 समिट इज, ठीक है, इस वॉज हेल्ड इन रोम विच इज इटली। और इस साल का थीम क्या था, इस साल का थीम था पीपल प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी। दिस वाज थीम ऑफ दिस ईयर, दैट इज दिस पीपल प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये comes under it comes under 2030 UN एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंडर आता है ये G20 समिट। ठीक है, ठीक है। इस बार जो इंडिया के शेरपा थे बस पीयूष गोयल। ये शेरपा क्या होता है, मतलब जो ये समिट होता है ना G20, इसमें हर कंट्री से जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, और उस रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं शेरपा। सो इंडिया की तरफ से जो गए थे देयर वाज पीयूष गोयल, ही वाज द शेरपा। ठीक है, G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक। जो ग्रुप हैज़ नो परमानेंट स्टाफ ऑफ नो हेडक्वार्टर। इसका ग्रुप का कोई एक स्टाफ नहीं है, ना कोई हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन में चलती है, मतलब इसके अंदर जो भी नेशंस है ना वो रोटेशन में, मतलब एक साल इसके पास, एक साल इसके पास, एक साल इसके पास। ठीक है, वही चलता रहता है। तो इसकी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या सेक्रेटरेट नहीं है। ठीक है, रोटेशन में इनकी प्रेसिडेंसी चलती रहती है। ओके, सेकेंड लास्ट करंट अफेयर फॉर okay of the video, veteran footballer commentator Novi Kapadia passed away. ठीक है, he was a veteran footballer commentator, veteran was football commentator, he was also a author। उसने बहुत सारी बुक लिखी हैं जैसे Barefoot to Boots, The Many Lives on in Football and The Football Fantastic। ये तीनों बुक्स written by him। ठीक है, all the 3 books। He also founded Asoka Club and was a former professor at SGBT College at University of Delhi। ठीक है, so he passed away recently। he was wrote these books and founded this club। okay, you have to keep in mind। okay, the last current affair for today is अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं, जो 12 प्लेयर्स जो हमारे हैं, जो 12 प्लेयर्स हैं उनको खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं। तो किस किस को मिले हैं वो बात देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को मिले हैं फॉर एथलेटिक्स, इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है इन जेवलिन थ्रो में। ठीक है, ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, तो इसको मिला। ठीक है, रवि कुमार इनको मिला है रेसलिंग के लिए।
लोवेलिना बोर्गेन, इनको भी मिला है रेसलिंग के लिए, ठीक है। देखो इन सब को तो आप जानते हो, ठीक है, तो इन सब के बारे में नहीं पूछेगा। इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, तो इनको पूछ लेगा ही वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड, इस करके पूछ लेगा। क्योंकि देखो इनका नाम भी सुना है, अवनी लेखारा, इनको भी मिला है पैराशूटिंग के लिए। सुमित अंतिल का नाम भी सबने सुना होगा, ठीक है। सुनील छेत्री का नाम भी सबने सुना होगा, इनका नाम भी सबको पता है, इनको क्रिकेट के लिए मिला है, फुटबॉल के लिए। हो सकता है आपको इन इन दोनों का नाम ना पता हो, तो क्या करेगा ना, वो ऐसे कुछ पूछेगा जो ज़्यादा फेमस ना होंगे, ठीक है, तो इनसे पूछ लेगा। तो ये याद रखेंगे, इनको मिला पैरा शूटिंग, बैडमिंटन एंड हॉकी, ठीक है। दिस वर द 12 नेम्स, ठीक है। बाकी एक दो लोगों को अर्जुन अवार्ड भी मिला है, शिखर धवन को मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। बाकी जो भी कुछ रह गए हैं वो आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे guys. So yeah, thank you so much for watching, okay, for giving your precious time. अगर अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स who are preparing for defense exams, okay. और for PDF you guys can join, this is a Telegram channel, you guys can search, okay. बाकी I will also give the link in the description। यूट्यूब चैनल भी इसी नेम से है, इंस्टाग्राम भी इसी नेम से, ठीक है। if you have any query then you can let me know anywhere on Instagram or on WhatsApp, ठीक है, okay। so यार डू मेक नोट्स एंड क्या करना है, नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, एक करंट अफेयर एक लाइन में ख़त्म, ठीक है। उसको क्या करना, फिर हर संडे को उठाना एक बार, 10 मिनट में पूरा रिवाइज, 1 महीना बस। तब तक पता नहीं कितने संडे आएंगे, बहुत रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो यार डरना नहीं है, ठीक है, विल कवर एवरीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच एंड यार टेक केयर। और यार पढ़ाई शुरू कर दो, अभी टाइम है। बाय बाय।